चैंपियंस ट्रॉफी से भारत के लिए गुड न्यूज। रोमांचक मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को हराकर चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंची टीम इंडिया। पहले सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से दी मात। ऑस्ट्रेलिया ने बनाए थे 264 रन। भारत ने 48.1 ओवर में 267 बनाकर लक्ष्य हासिल किया। सबसे अधिक 84 रन बनाने वाले कोहली बने प्लेयर ऑफ द मैच। अय्यर ने 45, केएल राहुल ने 42 रन की तूफानी खेली पारी। रोहित ने 28, हार्दिक ने 28, अक्षर ने बनाए 27 रन। भारतीय गेंदबाजों का दिखा दम। शमी ने सर्वाधिक 3 विकेट झटके। वरुण जडेजा को 2-2 विकेट। अक्षर, हार्दिक को मिली 1-1 सफलता। कल साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड के बीच होगा टूर्नामेंट का दूसरा सेमीफाइनल। दोनों में से जीतने वाली टीम से 9 मार्च को फाइनल में भिड़ेगी टीम इंडिया। टीम इंडिया की शानदार जीत पर देश भर में भव्य जश्न। भोपाल में क्रिकेट प्रेमियों ने डांस कर सेलिब्रेट किया जीत का जश्न। भारत की जीत पर लोगों के चेहरों पर छाई खुशी। फैंस में दिखा जबरदस्त उत्साह। मस्ती में झूमते नजर आए लोग। जम्मू में भी भारत की बड़ी जीत पर शानदार जश्न। सड़कों पर सेलिब्रेशन के लिए हजारों की संख्या में क्रिकेट प्रेमियों का उमड़ा हुजूम। कानपुर में भारत की विराट जीत पर फैंस ने की आतिशबाजी। हाथों में तिरंगा लेकर इंडिया के लगाए जयकारे। सिलीगुड़ी में सड़कों पर बड़ी संख्या में लोगों ने टीम इंडिया की जीत का मनाया जश्न। तिरंगा हाथों में लिए नजर आए लोग। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जीतकर। भारत माता की जय। वर्ल्ड कप का बदला ले लिया। इंडिया इंडिया जिसका बदला आज उन्होंने ले लिया है और आगे भी चाहते हैं हम लोग वही जीते। इंडिया हिप हिप हुर्रे। हाँ, फाइनल इंडिया जीते। हमारे खिलाड़ियों में हमारे देश का विश्वास, देश की नाम। मार्च के महीने में मनाली में बदला मौसम का मिजाज। जबरदस्त बर्फबारी से उजली हुई पहाड़ी चोटियां। पहाड़ी घाटियों के श्वेत श्रृंगार का दीदार कर रहे सैलानी। टूरिस्ट के आने से पर्यटन कारोबार में मिली रफ्तार। माइनस तापमान में सर्दी को मात दे रहे सैलानी। बर्फीली वादियों में रोमांचकारी खेलों का उठा रहे आनंद। डोडा के भलेसा में जबरदस्त बर्फबारी। ताजा बर्फबारी से निचले इलाकों में बढ़ी गलन। डोडा में भारी बर्फबारी से केशवान मार्ग पर यातायात बाधित। बर्फ हटाने वाली मशीनों का किया जा रहा है इस्तेमाल। गुलबर्ग में जारी है बर्फबारी का दौर। जमकर लुत्फ उठाते नजर आए सैलानी। बर्फ की सफेद चादर में लिपटा उत्तरकाशी का गंगोत्री धाम। चारों ओर नजर आ रही बर्फ ही बर्फ। पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम ने बढ़ाई परेशानी। ऊपरी हिस्सों में बर्फबारी तो निचले इलाकों में हो रही बारिश। सैलानियों से गुलजार हुआ चमोली। औली के स्की रिजॉर्ट पहुंचने लगे पर्यटक। जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाकों में एक सप्ताह से जारी है बर्फबारी। किश्तवाड़ की वाडवान घाटी में 5 फीट तक जमा हुई बर्फ। यूपी विधानसभा में बजट सत्र में सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ का किया जिक्र। कहा महाकुंभ से अर्थव्यवस्था हुई मजबूत। 3,960 करोड़ रुपए का हुआ कारोबार। यूपी की मौजूद कानून व्यवस्था का उदाहरण देते हुए बोले सीएम योगी। कहा महाकुंभ कुल 67 करोड़ श्रद्धालु आए लेकिन अपराध की एक घटना नहीं आई सामने। समाजवादी पार्टी पर बरसे सीएम योगी। कहा सबका साथ सबका विकास की बात करने वालों की सोच को सांप्रदायिक कहते हैं। वो भारत की आस्था से खिलवाड़ करते हैं। समाजवादी पार्टी का कोई विश्वास नहीं है क्योंकि आप लोग भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं। आपने कहा कि हमारी सोच सांप्रदायिक है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर बोला हमला। कहा डॉक्टर लोहिया का नाम लेने वाली समाजवादी पार्टी उनके आचरण, आदर्शों, सिद्धांतों को भूल गई। संबल मुद्दे पर बोले सीएम योगी। कहा एक शरारत के कारण 68 तीर्थों और 19 कूपों की निशानी मिटाई गई। उसको खोजना हमारा काम था। हमने 54 तीर्थ और 19 कूप खोज निकाले।
सीएम योगी ने कहा 68 में से 54 तीर्थों को बताया विरासत का हिस्सा, कहा जो हमारा है हमें मिल जाना चाहिए, इससे इतर कुछ नहीं। 67 तीर्थ थे और 19 कूप भी थे, जिनको एक शरारत के तहत एक निश्चित समय के अंदर समाप्त कर दिया गया। हमने तो वही कहा है कि जो हमारा है वो हमें मिल जाना चाहिए। अखिलेश के महाकुंभ स्नान को लेकर सीएम योगी ने शिवपाल यादव के लिए चुटकी, कहा चच्चू महाकुंभ जाना चाहते थे लेकिन चच्चू बैग गए, फिर खा गए गच्चा। लेकिन जो मेरी आस्था थी वही आपकी भी आस्था है, लेकिन चच्चू बहक गए, फिर खा गए गच्चा। बिहार विधानसभा में सीएम नीतीश कुमार ने आरजेडी पर जमकर बोला हमला, कहा आरजेडी के शासनकाल में हिंदू मुस्लिमों में होता था झगड़ा, हमने किया समाधान। आरजेडी पर बरसते हुए बोले सीएम नीतीश कुमार, कहा हिंदू मुस्लिम के भाईचारे के बीच साजिश करने वालों को किया बेनकाब, चाहे कब्रिस्तान की घेराबंदी हो या मंदिरों की घेराबंदी, उसका समाधान किया। बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और बिजली के मुद्दे पर आरजेडी को घेरा, कहा इनके शासन में बिहार में हर स्तर पर थी चौपट व्यवस्था। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर कसा तंज, बोले 2005 से पहले कुछ था कहां, संसार की उत्पत्ति 2005 के बाद हुई, सुनने के लिए होना चाहिए कलेजा। तेजस्वी ने राज्यपाल के अभिभाषण को बताया कंफ्यूजन से भरा, बोले पेश किए गए बजट से अलग था राज्यपाल का अभिभाषण। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री धनंजय मुंडे ने दिया इस्तीफा, बीड सरपंच मर्डर केस में करीबी पर लगे थे आरोप, सीएम फडणवीस ने मंजूर किया त्यागपत्र। प्रियंका चतुर्वेदी ने धनंजय मुंडे को बताया बेशर्म, कहा धनंजय मुंडे को मंत्री पद से हटने का फैसला देने में इतना समय लग गया, उन्हें तो उसी दिन कर देना चाहिए था जिस दिन सरपंच की हत्या हुई। कांग्रेस ने महाराष्ट्र सरकार पर साधा निशाना, कहा सरकार को इतनी देर क्यों हुई, सरकार गुनहगार को छिपा रही थी, सरकार इतनी देर तक झूठ बोल रही थी, मंत्रिमंडल में ऐसे कई दागी मंत्री हैं। सरकार को इतने देर ये सब करने को लगा है, इसका मतलब है सरकार गुनहगार को पीछे अपना छुपाने का काम करती है। महाराष्ट्र में गुनहगारी बड़े पे। एनसीपी नेता छगन भुजबल ने धनंजय मुंडे का किया समर्थन, कहा घटना में धनंजय का कोई रोल सामने नहीं आया, लेकिन फिर भी उन्होंने जांच के बीच इस्तीफा दिया है तो हम इसका स्वागत करते हैं। किसानों के धरने से पहले चंडीगढ़ से पंजाब तक ताबड़तोड़ एक्शन, किसान नेता दलजिंदर गिरफ्तार, कुलवंत सिंह नजरबंद, पुलिस की छापेमारी। किसानों पर पुलिस की कार्रवाई पर नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने सीएम मान पर साधा निशाना, कहा भगवंत मान को बर्खास्त किया जाना चाहिए, वो शासन करने के योग्य नहीं। प्रताप सिंह बाजवा ने कहा पंजाब को मानसिक रूप से स्थिर नेता की आवश्यकता है, भगवंत मान को केजरीवाल से ज्यादा विपश्यना की जरूरत है। किसानों पर पुलिस की कार्रवाई पर अकाली दल के नेता विक्रम मजीठिया ने सीएम मान पर किया वार, कहा भगवंत मान अपना आपा खो बैठे हैं, उन्होंने अनाद्रमुक का अपमान किया है। अकाली दल ने किसानों का किया समर्थन, कहा हम किसानों के साथ खड़े हैं। पीएम मोदी ने जामनगर में वंतारा पशु संरक्षण केंद्र का किया शुभारंभ, वंतारा का किया दौरा। शावकों के साथ खेलते नजर आए पीएम मोदी, छावा के साथ भी की मस्ती। पीएम के साथ मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी भी रहे मौजूद, जानवरों के बारे में पीएम मोदी को दी जानकारी। पीएम मोदी ने बेजुबानों का किया दीदार, जानवरों को दुलारा, खिलाए फल और घास। वंतारा पशु संरक्षण केंद्र में 2000 से अधिक जानवरों की प्रजातियां, करीब 1.5 लाख से अधिक लुप्तप्राय और संकटग्रस्त जानवरों को बचाया गया। भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने T-90 टैंक की परखी ताकत, सिलीगुड़ी कॉरिडोर और सिक्किम की सुरक्षा के लिए महीने भर का लाइव फायरिंग अभ्यास सफलतापूर्वक हुआ पूरा। सेना की युद्ध क्षमता को बढ़ाना और बख्तरबंद युद्ध रणनीतियों को परखना उद्देश्य, उन्नत फायर कंट्रोल सिस्टम, बेहतर गतिशीलता और मजबूत सुरक्षा से लैस टैंक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल दागने में भी सक्षम। भारत जापान का सबसे बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास, धर्मगर रीजन में सैनिक साझा कर रहे रक्षा प्रशिक्षण के गुण, आतंकवाद विरोधी अभियानों का अभ्यास। संयुक्त अभ्यास में भारत जापान की सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल, 9 मार्च तक जापान के ईस्ट फूजी ट्रेनिंग सेंटर में आयोजन। शारीरिक फिटनेस पर भी खास ध्यान, भारत से मद्रास रेजिमेंट के 120 जवान और जापान से ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के 34वें इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिक हुए शामिल।
कैदियों के हाथों से तैयार रंग गुलाल लगाएंगे ब्रजवासी। जिला कारागार में कैदी बना रहे हर्बल गुलाल। देवघर में 3 दिवसीय बाबा वैद्यनाथ महोत्सव के आयोजन की तैयारी पूरी। मशहूर कलाकारों को तो देखने के लिए मिलेगी मंत्रमुग्ध करने वाली प्रस्तुति। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान की जोधपुर के उम्मेद भवन से होगी शादी। शाही शादी के लिए मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला शुरू। जमशेदपुर में बीआईटी सिंदरी के छात्रों ने बनाया स्मार्ट हेलमेट। हादसे के वक्त फौरन मिलेगी एम्बुलेंस और मेडिकल की फैसिलिटी। पश्चिमी सिंहभूम में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस और सीआरपीएफ के ज्वाइंट ऑपरेशन में बड़ी सफलता। सीक्रेट इंफॉर्मेशन के आधार पर पुलिस ने बरामद किए भारी मात्रा में गोला बारूद और असलहा। गंगा जल संधि पर चर्चा के लिए 11 सदस्यों का डेलीगेशन बांग्लादेश से पहुंचा मुर्शिदाबाद। जल बंटवारे पर होगी चर्चा। कन्नौज में इंटरमीडिएट की जीव विज्ञान की परीक्षा देते हुए पकड़े गए 5 सॉल्वर। आरोपियों में से 4 शिक्षक। केस दर्ज। पटना में लग्जरी गाड़ी में शराब की तस्करी करने वाले 2 तस्कर गिरफ्तार। 4 लाख की शराब बरामद। जबलपुर हाईकोर्ट के आदेश का पालन न करने पर भोपाल कलेक्टर के खिलाफ जमानती वारंट जारी। रेवेन्यू रिकवरी का मामला। झांसी के भूमाफिया हरेंद्र मसीह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। कमिश्नर के आदेश पर कब्जा की गई 1.25 करोड़ की जमीन सीज। अबू आजमी की बड़ी मुश्किलें। बेटे फरहान आजमी पर उपद्रव और मारपीट का आरोप। गोवा पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। कटिहार के एक मंदिर को चोरों ने बनाया निशाना। 150 साल पुरानी अष्टधातु से बनी राधाकृष्ण की मूर्ति हुई चोरी। भोपाल में मांग पूरी न होने पर कर्मचारी संघ का अनोखा प्रदर्शन। रामचरितमानस को सिर पर रखकर मंत्रालय पहुंचे कर्मचारी। किया सुंदरकांड का पाठ। अहमदाबाद में यूसीसी को लेकर हुई बैठक। रेड जस्टिस रंजना देसाई ने की अध्यक्षता। सहारनपुर के गंगोह में किसान ने गोभी की खड़ी फसल पर चलाया ट्रैक्टर। फसल का सही दाम न मिलने से था परेशान। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ ऐलान के बाद एक्शन में मोदी सरकार। सभी बैठक रद्द कर अचानक यूएस दौरे पर रवाना हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। इस साल सेंसेक्स में 6% और बीएसई मिड कैप इंडेक्स में 17% की आई गिरावट। स्मॉल कैप इंडेक्स में सबसे अधिक 22% की गिरावट दर्ज की गई। 2024 में भारत से वीजा आवेदन पहली बार 2019 के स्तर से आगे निकला। वीएफएस ग्लोबल के मुताबिक 2024 से 19 के मुकाबले 4% ज्यादा वीजा आवेदन किए गए। 2019 से 2024 के बीच कर्ज लेने वाली महिलाओं की संख्या 3 गुनी बढ़ी। कुल मिलाकर कुल महिला लेनदारों में से 60% छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों से महिलाएं हैं। अक्टूबर-दिसंबर 2024 तिमाही में भारत में एफडीआई 5.6% गिरकर 10.9 अरब डॉलर रहा। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के चलते भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में आई गिरावट। ईडी ने रियल एस्टेट कंपनी डब्ल्यूटीसी ग्रुप और भूटानी ग्रुप पर छापेमारी कर हजारों करोड़ की संपत्तियों का पता लगाया। डब्ल्यूटीसी ग्रुप के प्रमोटर आशीष भल्ला और भूटानी ग्रुप के प्रमोटर आशीष भूटानी के ठिकानों पर हुई कार्रवाई। पिछले साल नवंबर में 500 कर्मचारियों को निकालने के बाद अब ओला इलेक्ट्रिक फिर से 1000 लोगों की छटनी करेगी। कंपनी के बढ़ते घाटे के चलते लिया गया फैसला। फरवरी में भारत की मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियां 14 महीने के सबसे निचले स्तर पर पहुंची। परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स जनवरी के 57.7 से गिरकर फरवरी में 56.3 पर आया। जनवरी फरवरी में भारतीय स्टार्टअप्स में पीईवीसी निवेश जबरदस्त उछाल के साथ 1.1 अरब डॉलर पर पहुंचा। पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा $594 बिलियन था। पीएलआई योजना के असर से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एफडीआई एक्टिविटी निवेश 2014 से 24 में 69% बढ़कर $165 अरब तक पहुंचा। 2004-2014 में ये $98 अरब था।